कुरान करीम को समझने के सिलसिले के सबक नंबर 9 में खुशामदीद। अगर आप इस सीरीज को पहली बार देख रहे हैं तो जान लें कि ये सीरीज आपको कुरान करीम को इसकी असल जुबान अरबी में समझने में मदद देगी, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को सिखाया जा रहा है। हम तकरीबन 65% कुरान करीम को मुकम्मल कर चुके हैं, लिहाजा अगर आपने पिछले असबाग नहीं देखे तो इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। और इस सबक में हम उन अल्फाज को सीखेंगे जो इस दुनिया या मौजूदा जिंदगी यानी दुनिया से मुताल्लिक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला लफ्ज है दुनिया, जिसका मतलब है दुनिया या मौजूदा जिंदगी। अगला लफ्ज है आलमीन, जिसका मतलब है जहान। फिर है अमवाल, जिसका मतलब है दौलत। और इसके बाद है बैत यानी घर। और इसके बाद है अल बैत, जिसका मतलब है काबा। फिर है दार यानी ठिकाना या मस्कन। अगला लफ्ज है मता, जिसका मतलब है सामान या आर्जी फायदा। फिर है मकान, जिसका मतलब है जगह या किसी चीज की जगह। अगला लफ्ज है कर्या, मतलब कस्बा या गांव। फिर है मदीना यानी शहर। और इसके बाद है अल मदीना, जिसका मतलब है मदीना मुनव्वरा यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर। फिर है सबील, और इसकी जमा है सुबुल, जिसका मतलब है रास्ता और रास्ते। फिर है सिरात, जिसका मतलब है राह या सीधा रास्ता। अगला लफ्ज है मस्जिद, और इसकी जमा है मसाजिद, और ये उर्दू में भी इसी तरह इस्तेमाल होता है। फिर है फितना, मतलब आजमाइश या फितना। और आखिर में है लिका, जिसका मतलब है मुलाकात। अब इन अल्फाज को कुरान करीम के सियाक व सबाक में जरा तफसील से देखते हैं। पहला लफ्ज है दुनिया, जिसका मतलब है ये दुनिया या मौजूदा जिंदगी। ये जानना जरूरी है कि दुनिया का ताल्लुक किसी मकाम से नहीं बल्कि वक्त से है, इसीलिए इसका मुतजाद है अल आखिरा। और ये वो लफ्ज है जो हमने पिछले सबक में सीखा था, जिसका मतलब है आखरत। लिहाजा दुनिया का मतलब तब बेहतर समझ आता है जब हम इसे इसके मुतजाद यानी आखरत के साथ देखते हैं, और हम इसे इस मिसाल में इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं। أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة अगला लफ्ज है आलमीन, इसका मतलब है जहान, और ये इस आयत में मौजूद है। الحمد لله رب العالمين फिर है अमवाल, जिसका मतलब है दौलत, और हम इसे इस मिसाल में देखते हैं। إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا अगला लफ्ज है बैत, जिसका मतलब है घर, जैसे कि इस आयत में। رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات और जैसा कि हमने देखा, बैत का मतलब है घर, लेकिन जब इसके शुरू में अल लगा दिया जाए तो ये बन जाता है अल बैत, और ये कुरान करीम में हमेशा काबा के मफहूम में आता है, और हम इसे इस माना के लिए इस मिसाल में देखते हैं। لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت फिर है दार, जिसका मतलब है ठिकाना।
जैसे कि इस आयत में لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. अगला लफ्ज है मता, जिसका मतलब है सामान या फायदा, जैसा कि इस मिसाल में فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. फिर है मकान, और इसके दो माना है, एक है जगह और दूसरा है किसी चीज की जगह, और हम ये दोनों मफहूम इन आयात में देखते हैं. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. अगली मिसाल وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. फिर है कर्यह, जिसका मतलब है कस्बा या गांव, और हम इसे इस मिसाल में देखते हैं. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. अगला लफ्ज है मदीना, जिसका मतलब है शहर, और हम इसे इस मिसाल में देखते हैं. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. अब जैसे बैत के साथ अल लगाने से अल बैत बन जाता है, इसी तरह मदीना के साथ अल लगाने से अल मदीना बन जाता है, और ये या तो मदीना मुनव्वरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर को जाहिर करता है या फिर किसी खास शहर के मफहूम में आता है, और हम इसे इस मिसाल में देखते हैं. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم. अगला है सबील, और इसकी जमा है सुबुल, यानी रास्ता और रास्ते, जैसे कि इस मिसाल में اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. फिर है सिरात, जिसका मतलब है राह या सीधा रास्ता, और हम इसे इस मिसाल में देखते हैं. اهدنا الصراط المستقيم. फिर है मस्जिद, और इसकी जमा है मसाजिद, जैसे कि इन आयात में ول وجهك شطر المسجد الحرام ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. अगला लफ्ज है फितना, जिसका मतलब है आजमाइश या फितना, जैसा कि इस मिसाल में وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. और आखिरी लफ्ज है लिका, जिसका मतलब है मुलाकात, जैसे कि इस आयत में قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. और आखिर में हमेशा की तरह इस सबक की पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. देखने का शुक्रिया. उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया सीखा होगा. अगर सीखा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे भी फायदा उठा सकें. और अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें. देखने का शुक्रिया, और इंशाअल्लाह हम सबक नंबर 10 में मिलेंगे.